हमारे मांगे वही वांट R&B संभल R&B संभल। वोट मांगने के लिए कोई भी एमएलए आता है, हर कोई आता है, वो उनको ऐसी ख्वाब दिखाता है रोड के हवाले से हम इसको टाइल बिछा देंगे, संगमरमर बिछा देंगे। वो संगमरमर कहाँ है? इतने तंग आ चुके हैं, शायद हम हिंदुस्तान के साथ है ही नहीं। अफसोस की बात है कि पिछले 2 साल से R&B वाले कर रहे थे, अभी काम लगेगा, मगर समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ ये सोताले जाने के लिए कहते हैं अस्पताल से, तो आप देखिए एम्बुलेंस को कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा के शिगनपुरा विलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पे डिस्ट्रिक्ट बारामूला और बांडीपुरा को कनेक्ट करने वाला जो रोड है, इम्पोर्टेंट नोवियत का रोड है, सिंहपुरा टू नवगाम और सिंहपुरा टू सुंबल जो रोड है, इसके अलावा कई एडजेसेंट विलेजेस को भी कनेक्ट करता है। लेकिन गुज़श्ता कई बरसों से इस रोड की हालत जो है बहुत ख़राब हुई है, जगह जगह पे रोड डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से कम्यूटर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ डेली बेसिस पे फेस करनी पड़ती है। अभी हम इस इलाके में आए हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे रोड की क्या हालत है, जंक्शन से सिंहपुरा तक कितनी खस्ता हालत है, कितने गड्ढे हो चुके हैं इस रोड पे। हम तकरीबन 1 साल से इनको बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैग्डमाइजेशन होनी चाहिए, जबकि उन्होंने जो इनर लिंक्स है, चाहे वो गनस्तान की हो, चाहे वो शाहगुंड की हो, चाहे हजन की हो, वहाँ पे सारा रोड ठीक हुआ है। लेकिन उन्होंने ये जो नवगाम रोड है, ये उन्होंने सारा यहाँ पे ऐसे ही रख दिया है। यहाँ का जो अवाम है वो बहुत सफ़र कर रहा है। अगर हम यहाँ से किसी बीमार को श्रीनगर जाने के लिए कहते हैं अस्पताल से, तो आप देखिए एम्बुलेंस को कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। इसके बरक्स हमारा यहाँ जो सोमो स्टैंड है, वो दिन भर मजदूरी करते हैं, 400-500 रुपये कमा रहे हैं हमारा सोमो ड्राइवर। लेकिन जब वो वहाँ से वापस आता है शाम को, उसी गाड़ी को तकरीबन 1000 रुपये खर्चा वापस लगता है, जिसकी बहुत सारी परेशानियाँ उन भाइयों को होती है। जिन सोमो ड्राइवरों ने उनकी गाड़ियाँ जो लोन पे है, वो टाइम पे इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहे हैं इसी रोड की वजह से। लिहाजा हमारी गुजारिश है एमएलए सोनावारी हिलाल अकबर लोन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपुरा से बराई मेहरबानी करके इस रोड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, ताकि ये जो 30,000 आबादी वाला है, इसके इर्द गिर्द और भी तकरीबन 30,000 रह रहे लोग ये सफ़र ना करें। जो सिंहपुरा टू नवगाम रोड है वाया सुंबल, ये हज़ारों लोगों को आपस में मिलाता है, मगर बदकिस्मती की बात है ये जगह जगह इसके गड्ढे बन गए। इसको कोई कह रहा है ये बारामूला के साथ है, कोई कह रहा है बांडीपुरा के साथ है, हमें पता नहीं चलता है हमें किसके साथ रखा गया इस रोड के हवाले से। कोई कह रहा है ये बारामूला एक्शन करेगा, कोई कह रहा है ये सुंबल वाला एक्शन करेगा, हमें ये मालूम नहीं है हम किसके साथ है। हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि वो अयान करे कि ये रोड किसके अंडर आता है और ये पब्लिसिटी में करे कि ये रोड किसके अंडर आता है। अगर ये किसी के अंडर आता है, पब्लिसिटी करे और इसके हवाले से कार्रवाई करे। यहाँ पर कि जितने लोग बीमार होते हैं उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चाहे श्रीनगर जाना हो, चाहे सुंबल जाना हो, तो बहुत सारी मुश्किलातों का सामना, खासकर जो हमारे फीमेल औरतें होती हैं जो प्रेग्नेंट होती है, उनको बहुत सारी मुश्किलात आते हैं इस रोड में सफ़र करने। चाहे हमारे बुज़ुर्ग है, हमारे जो टीन एजेस जो लोग हैं उसमें आते हैं, उनको बहुत मुश्किलात सफ़र करने पड़ता है, चाहे अस्पताल जाना हो, चाहे किसी दफ्तर के हवाले किसी भी काम। जो हमारे आए दिन हज़ारों की तादाद जो स्टूडेंट सफ़र करते हैं उनको मुश्किलात करना पड़ता है। शाम को उनको मालूम ही नहीं, जब वो कॉलेज से वापस आते हैं, कि हमारी कौन सी हालत बन गई होती है इस रोड के हवाले से। इतना ख़राब ये रोड है सिंहपुरा टू नवगाम, बहुत ख़राब है। जगह जगह गड्ढे बन गए, जगह जगह इसके जो बहुत सारे पटरी नीचे आ गई, रोड की पटरी नीचे आ गई। यानी कि इसके हवाले से ये मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे एक्सीडेंट होने का ख़तरा है। जब कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया तब गवर्नमेंट जागेगा, तब एडमिनिस्ट्रेशन जागेगी? नहीं। हम ये कहना चाहते हैं, पुरजोर अपने आवाम की तरफ से अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, वो आए इस रोड को देखे, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले। क्यों? क्या यहाँ आवाम नहीं रहता है? यहाँ आवाम रहता है। हम ये समझते हैं कि अगर ना आज भी एक्शन, चाहे बारामूला अंडर के आता है, चाहे सुंबल के अंडर आता है, चाहे बांडीपुरा के अंडर आता है, वो जागे, उस रोड को देखे। हज़ारों लोग इस पे सफ़र करते हैं। क्या ये लोग नहीं हैं? इनकी लोगों की कदर नहीं है? ये टसे मस्त नहीं हो रहे हैं अपने 5 स्टार होटल में बैठे हुए, जो इनकी मकान है वो आलिशान होटल की तरह है।
क्योंकि तो इलेक्शन में यहाँ बहुत सारे मिनिस्टर आते थे वोट लेने के लिए, यहाँ चर्चा था पूरा, वो थोड़ा सीन बताइए अभी की। जो जब इलेक्शन के दौरान लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, कोई भी एमएलए आता है, हर कोई आता है, वो उनको ऐसी ख्वाब दिखाता है रोड के हवाले से, हम इसको टाइल बिछा देंगे, संगमरमर बिछा देंगे। वो संगमरमर कहाँ है? वो अपने ऐशो आराम में बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं है आम लोगों को कितनी सख्ती आ रही है। जितनी भी गाड़ी हमारे कुलीकों ने नया गाड़ियाँ लाए, सिर्फ 1 महीने में उनको वो रिपेयर करनी पड़ी। क्या 1 महीने में कोई उनको रिपेयर करता है? यहाँ जितनी भी नई गाड़ी आए वो 1 महीने में रिपेयर करनी पड़ती है। इतना खस्ता हाल ये रोड है। क्या मसला है? मसला ये है कि पिछले 5-6 सालों से हम गुजारिश कर रहे थे, हर चाहे आरएनबी हो, चाहे देश साहब हो, और फिर इलेक्शन के बाद हमने एमएलए सोनावारी हिलाल अकबर लोन साहब से भी हमने गुजारिश की थी कि जो ये नौगाम से लेकर सिंहपुर तक ये रोड है, इतना खस्ता है कि पूछे मत। हमारा जो माएँ बहनें बीमार होती है, फिर हम किसी गाड़ी वाले को कहते हैं कि हमको श्रीनगर उसको ले जाना है, वो बोलते हैं कि अगर 1000 के बदले 2000 भी दे देंगे हम निकलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको 10-10 हज़ार बाद में एक गाड़ी को रिपेयर करने में लगते हैं। इसीलिए हम इतने तंग आ चुके हैं, शायद हम हिंदुस्तान के साथ है ही नहीं। अफसोस की बात है कि पिछले 2 साल से आरएनबी वाले कर रहे थे, अभी काम लगेगा, मगर समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ ये सौताले माँ का सलूक क्यों हो रहा है। हम गुजारिश करते हैं एमएलए साहब से, हिलाल अकबर लोन साहब, आप जागिए, क्योंकि आप 12 बजे रात को हम नौगाम के बस अड्डे में जुलूस लोगों के इंतजार कर रहे थे, लोग कब आएंगे वोट के टाइम। हाँ, वोट के टाइम। उस टाइम वो बराबर 1 बजे निकला वहाँ से कि लोगों को कहा जो मेरी बाप ने किया वही हालत में मैं भी करूँगा आपके। शायद यही हालत अकबर साहब ने भी किया था, जो अभी आप दिखाए उनको मीडिया की वसादत से, जो अकबर साहब ने किया आज हिलाल साहब भी वही कर रहे हैं। पिछले जो बर्फ़ अभी पड़ी थी, उसको कोई बशीर अहमद, वो कश्मीरी वो जर्नलिस्ट था, उसको पूछ रहा था कि आप गांव में गया, नौगाम गया? हाँ, मेरे को फ़ोन आ गया उधर से इधर से, मुझे कुछ रिपेयरिंग करनी, कुछ कागज़ बनानी थी असम्बली में जाने के लिए, मगर ये याद नहीं रहा उसको। 12 बजे रात नौगाम में वो पड़ा था वोट मांगने के लिए। नौगाम वालों ने एक बूथ में से इसको 4-4, 5-5 वोट निकले थे, और मुखालिफ पार्टी को सिर्फ 100 या 150 वोट निकला। मगर अफसोस की बात है, हिलाल साहब आप आइए, जंक्शन से लेकर सिंहपुर तक, गोचीपुरा से लेकर वहाँ मिल तक आइए, आप देखिए कितना खस्ता हाल सड़क है। हम मरने के लिए तैयार है, हम जहर खाए, बहुत इससे भी मुसीबत है हम लोगों को। इसलिए हम गुजारिश करते हैं एलजी गवर्नमेंट से और डिस्ट्रिक्ट साहिब से कि हमारे ये दाद बिदाद, ये मजलूमियत हमारी दूर कीजिए।